मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक स्पेस क्राफ्ट अर्थ पर क्रैश हो जाता है और एक झील में गिर जाता है। उस स्पेस क्राफ्ट में दो लोग होते हैं, एक तो मौके पर ही मर जाता है जबकि दूसरे की जान बच जाती है। इस क्रैश में सरवाइव करने वाले का नाम कैनन होता है। कैनन अपने तबाह हुए क्राफ्ट से एक कंप्यूटर लेता है और वो कोई नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होता, बल्कि वो एक बैकअप कंप्यूटर होता है जो उसको इंफॉर्मेशन देगा उस जगह के बारे में जहां उनका क्राफ्ट क्रैश हुआ था। कंप्यूटर उस जगह के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कैनन के दिमाग में डाल देता है और कंप्यूटर ये सारी इंफॉर्मेशन वहां के रहने वाले लोगों के दिमाग से पहले तो कलेक्ट करता है और इसके बाद उसे अपलोड कर देता है। हकीकत में कैनन एक आम इंसान नहीं होता, बल्कि वो एक एलियन होता है जो कि किसी दूसरे प्लेनेट का होता है और उसका जहाज यहाँ पर क्रैश हो जाता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ कंप्यूटर उसके माइंड में उस जगह की लैंग्वेज भी अपलोड कर देता है। फिर वो अपना हथियार उठाता है और जंगल में चला जाता है। जंगल में जाते हुए वो एक गांव में चला जाता है जहां सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका होता है। फिर उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है जो किसी जानवर के पंजे का निशान होता है और उस निशान को देखकर ये जाहिर हो जाता है कि वो जमीन पर रहने वाले जानवर का निशान नहीं है। फिर अचानक से कैनन पर कोई हमला करता है। उसकी गन एक नदी में गिर जाती है और वो भी फौरन बेहोश हो जाता है। उस पर हमला करने वाला शख्स किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। उसका नाम वुल्फ्रिक था। वो दौर हकीकत में आयरन एज का होता है और आयरन एज में लोग गांव और कबीलों की सूरत में रहते थे और वो लोग अक्सर एक दूसरे पर हमला करते थे, जो कि एक आम बात थी। वुल्फ्रिक ने कैनन को बांधा होता है और वो उसे अपने गांव ले आता है, क्योंकि वो गांव के बर्बाद होने का जिम्मेदार कैनन को समझता है। वो समझता है कि गांव की इतनी बुरी हालत उसकी वजह से हुई है। उस कबीले का किंग जिसका नाम रुतगौर होता है, उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम फ्रिया होता है और वुल्फ्रिक उसी बादशाह का नेफ्यू होता है और अगला किंग वुल्फ्रिक ही था। बादशाह अपनी बेटी फ्रिया की शादी वुल्फ्रिक के साथ करवाना चाहता था, लेकिन फ्रिया इसके लिए एग्री नहीं होती, क्योंकि वुल्फ्रिक के फादर एक बहुत जालिम और झगड़ियालू इंसान थे और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उन्होंने एक जंग में अपनी जान गंवा दी। इसलिए फ्रिया को ये लगता था कि वुल्फ्रिक भी अपने बाप की तरह जालिम होगा। जो तबाह हुआ गांव हमें दिखाया जाता है वो गनर नामी एक शख्स का होता है। एक वक्त था जब ये दोनों कबीले एक थे, लेकिन वुल्फ्रिक के फादर की वजह से उन लोगों में एक जंग छिड़ गई और इस जंग में वुल्फ्रिक के फादर ने गनर से हेल्प मांगी थी, लेकिन गनर इसके लिए साफ इनकार कर देता है और उसी जंग में वुल्फ्रिक के फादर की मौत हो चुकी होती है और वुल्फ्रिक को ये लगता है कि मेरे फादर की मौत का जिम्मेदार गनर है, तो वो उससे बहुत नफरत करता है। और दूसरी तरफ गनर की दुश्मनी की हद भी कम नहीं होती। अपने तबाह बर्बाद गाँव को देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ वुल्फ्रिक ने किया है, लेकिन गांव का वो हाल वुल्फ्रिक ने नहीं किया होता। फिर बादशाह कैनन से कुछ सवालात करते हैं कि वो कहाँ से आया है, लेकिन कैनन उनको ये नहीं बताता कि वो इस स्पेस का नहीं है, बल्कि वो किसी दूसरे प्लेनेट से आया है, वो अर्थ का रहने वाला नहीं है। उन बातों का वो सिर्फ ये जवाब देता है कि वो बहुत दूर से आया है और जब वो सफर कर रहा होता है तो सफर के दौरान एक बहुत बड़ा और खतरनाक किस्म का जानवर उसकी शिप पर आकर बैठ जाता है और उस जानवर का नाम मॉर्विन होता है और वो कोई आम जानवर नहीं होता, वो बहुत ही खतरनाक किस्म का जानवर जो इंसानों को मार देता है। जब वो ये सब कुछ बता रहा होता है तो कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। फिर उनके गांव पर हमला होता है और ये हमला मॉर्विन ने किया होता है। वो लोग देखते हैं कि मॉर्विन ने बहुत से लोगों को मार दिया है और बहुत से लोगों को वो उठाकर ले गया है। ये सब देखकर बादशाह मॉर्विन का शिकार करने का प्लान बनाते हैं। वो अपने सिपाहियों को और साथ में कैनन को भी लेते हैं और जंगल में चले जाते हैं ताकि मॉर्विन का शिकार कर सकें। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ी गार नजर आती है। वो उसके अंदर चले जाते हैं। वो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं कि अचानक से कोई चीज बादशाह पर हमला करती है और वो एक बहुत बड़ा भालू होता है। वो अभी बादशाह को मारने ही लगता है कि कैनन तलवार निकाल के फौरन भालू के पेट में घुसा देता है, जिससे वो फौरन मर जाता है। ये देखकर वो लोग कैनन को बहुत पसंद करने लग जाते हैं और उनके नजर में कैनन की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। भालू को मारने की खुशी में वो लोग सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। वो एक पार्टी करते हैं और काफी खुशियां मना रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने मॉर्विन को मार दिया है, लेकिन कैनन को पता होता है कि ये उन लोगों की गलत फहमी है, क्योंकि मॉर्विन अभी भी जिंदा होता है। फिर अगली ही रात फिर से गांव पर हमला होता है और इस बार ये हमला गनर ने करवाया होता है। दोनों कबीले आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं और इस जंग में बहुत से लोगों की
जान चली जाती है। गनर की टीम हार जाती है और गनर और उसके सारे सिपाही उस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं और जंगल में चले जाते हैं। जब वो लोग जंगल में होते हैं तो मॉर्विन उन पर अटैक कर देता है और गनर के सिपाहियों की मौत हो जाती है। फिर गनर भी मॉर्विन को देख लेता है और फौरन वुल्फ्रिक के गांव की तरफ भाग जाता है। फिर वो लोग भी मॉर्विन को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। तब उन्हें यकीन हो जाता है कि वो कोई भालू नहीं है। ये सब देखकर बादशाह बहुत परेशान होता है। वो कैनन से हेल्प मांगता है कि इसको कैसे खत्म किया जाए। इसके जवाब में कैनन उन्हें आइडिया देता है कि हम उसे पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाएंगे। जंगल के बिल्कुल बीच में वो लोग एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं। फिर उस घड़े को तेल से भर दिया जाता है और उसके ऊपर लकड़ियाँ, घास फूस और झाड़ियाँ रख देते हैं और अपने भागने का पूरा इंतजाम कर लेते हैं कि अगर मॉर्विन उन पर हमला करेगा तो वो इसमें गिर जाएगा और वो लोग आसानी से अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाएंगे। ये सब कुछ करके वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। फिर कैनन अपनी स्टोरी फ्रिया को बताता है। वो बताता है कि जिस प्लेनेट से मैं आया हूँ वहाँ पर काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था और हम लोग काफी एडवांस हैं और वो लोग हाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। वो बाकी प्लैनेट्स पर भी अपनी तरह के लोगों की दुनिया आबाद करना चाहते। फिर वो प्लैनेट की तलाश करते हैं। उन्हें एक प्लैनेट मिलता है लेकिन वो प्लैनेट्स मॉर्विन का होता है। वहाँ पर सिर्फ मॉर्विन ही आबाद थे। मॉर्विन साइज में बहुत बड़े और काफी खतरनाक जानवर होते हैं लेकिन वो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाते थे क्योंकि वो घास खाने वाले होते थे और वो लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उन्हें बाकी प्लैनेट्स पर भी जिंदगी गुजारनी थी, इसलिए वो उन मॉर्गन को मारने का फैसला करते हैं। वो मॉर्विन को एक नॉर्मल जानवर समझते थे। उन्होंने इसे खतरे से खाली समझा। फिर वो लोग मॉर्विन के प्लेनेट पर हमला कर देते हैं। वो उन पर आग के गोले फेंकते हैं और इसमें सारे मॉर्गन मर जाते हैं। वो प्लेनेट मॉर्गन से साफ हो जाता है और अपने जैसे लोगों की एक दुनिया वहाँ पर आबाद कर देते हैं और इस प्लेनेट पर कैनन की फैमिली भी रहना शुरू हो जाती है। कैनन को अपने मिशन के लिए उस प्लेनेट को छोड़कर जाना था। सब इस बात से अनजान थे कि अभी भी एक मॉर्विन जिंदा है। जैसे ही कैनन का शिप और बाकी शिप वहाँ से उड़ते हैं, मॉर्विन उस प्लेनेट पर हमला कर देता है क्योंकि उस मॉर्विन को अपने प्लेनेट खो जाने और अपने साथियों की मौत का बहुत गुस्सा होता है और वो अपना रिवेंज लेना चाहता है। वो सब लोगों को मार देता है और हर चीज को तबाह बर्बाद कर देता है और इसमें कैनन की फैमिली भी मर जाती है। कैनन को जब इस बात का पता चलता है तो वो उस प्लेनेट पर वापस आता है। तब तक वहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। फिर वो सब लोगों की डेड बॉडीज को दफना देते हैं और ये करने के बाद कैनन अपने प्लेनेट पर जा रहा होता है। इससे पहले वो अपने प्लेनेट पर पहुँचते मॉर्विन उनके शिप पर हमला कर देता है और तभी उनका शिप क्रैश हो जाता है। मॉर्विन उस गांव में कैनन से अपना बदला लेने आता है और कैनन के दिल में भी अपनी फैमिली का रिवेंज होता है और एक बार फिर से मॉर्विन उन लोगों पर अटैक करता है लेकिन इस बार वो उनके ट्रैप में फंस जाता है। जैसे ही मॉर्विन उस तेल में गिरता है वो आग की फायर करना शुरू कर देते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हर तरफ आग फैल जाती है। फिर उन लोगों को ऐसा लगता है कि मॉर्विन मर चुका है लेकिन असल में वो मरा नहीं होता। मॉर्विन एक चालाक जानवर होता है। उसने बहुत से इंसानों को एक तय खाने में कैद किया होता है और वो खुद भी वहीं पर रहता है। उन इंसानों को वहाँ रखने का मकसद ये होता है कि उन्हीं से वो अपनी नस्ल बढ़ा सके और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। वो एक मॉर्विन पैदा कर लेता है और वो अंदर से उन लोगों पर अटैक कर देता है और इसी दौरान मॉर्विन भी आग से बाहर आ जाता है और फौरन लोगों पर अटैक करता है और बहुत से लोगों को मार देता है। बादशाह की मौत हो जाती है और सारा गांव तबाह बर्बाद हो जाता है। फिर कैनन को इस बात का पता चलता है कि वो मॉर्विन तक कैसे पहुंचे। उसे एक कुएं का रास्ता मिल जाता है और वो सीधा मॉर्विन की तरफ जाता है और अगले ही दिन गाँव को तबाह बर्बाद देखकर लोग वहाँ से चले जाते हैं लेकिन वुल्फ्रिक, उसके सिपाही और कैनन मॉर्विन को मारने का फैसला करते हैं। फिर कैनन उन्हें बताता है कि मॉर्विन एक बहुत ही पावरफुल जानवर है, उसके ऊपर ये आम तलवारें असर नहीं करेंगी। फिर कैनन अपने शिप की तरफ जाता है और वहाँ से बहुत ज्यादा लोहा लेकर आता है। फिर वो उस लोहे से बहुत मजबूत हथियार बनाते हैं जिससे मॉर्विन को मारा जा सके। फिर वो सब लोग कुएं में उतर जाते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि उस जगह पर मॉर्विन ने बहुत से लोगों को जमा किया होता है और उन लोगों से अपने जैसे मॉर्विन पैदा करवा रहा था। फिर नीचे से अचानक एक मॉर्विन आता है
और उन लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन फ्रिया उस मॉर्विन को मारने में कामयाब हो जाती है। अब सिर्फ असली मॉर्विन रह जाता है। वो लोग कुएं से बाहर आ जाते हैं और असल मॉर्विन उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे वुल्फ्रिक की मौत हो जाती है। फिर बिल आखिर कैनन और मॉर्विन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। कैनन मॉर्विन का हाथ काट देता है और उसे पहाड़ से नीचे फेंक देता है। फिर मॉर्विन मर जाता है और कैनन वहाँ का किंग बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि कैनन का ट्रेसिंग डिवाइस एक्टिव हो चुका होता है और उसके स्पेस वाले अर्थ वाले साथी उसे लेने आ रहे होते हैं। फिर कैनन सोचता है कि मॉर्विन के प्लेनेट की तरह वो लोग यहाँ पर भी कब्जा ना करें। वो पत्थर उठाता है और उस डिवाइस को तोड़ देता है।